नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम भगवान बुद्ध के अद्वितीय उपदेशों को आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, क्षमा। भगवान बुद्ध ने क्षमा को एक अद्वितीय गुण बताया है, जो हमारे मन और आत्मा को शांति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। उन्होंने कहा है कि क्षमा से न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी मुक्त किया जा सकता है। आप जितने गहरे जाते हैं, आप उतने ही खाली होते जाते हैं और आप एक नए व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं। आपने इस बात का अनुभव किया होगा, जब आप अतीत को याद करते हैं, तब आपको ऐसा आश्चर्य महसूस नहीं होता है कि आप वही व्यक्ति हैं जो उस समय में उन घटनाओं से जुड़े थे। 15 या 20 साल पहले आपने जो कुछ भी किया था, अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप आश्चर्य करते हैं, क्या मैं वही व्यक्ति हूं जिसने यह किया था? ऐसा लगता है कि किसी अगला और ने ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि समाधि से पैदा हुई आप लेख चेतना में इस संस्कार, या जिसे हम प्रभाव कह सकते हैं, ने अतीत से उन चीजों को मिटा दिया है और आपको ये एक नया व्यक्ति बनाता है। यह शुद्ध ज्ञान है। यदि कोई आपको अतीत में किए गए किसी काम से जोड़ता है तो उन पर बस हंसें, क्योंकि अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं। अब आप इसे ए हैं, जैसे किसी और ने किया हो। बुद्ध के जीवन की एक कहानी है। एक बेचैन व्यापारी एक बार बुद्ध की सभा में आया, सीधे उनके पास गया और बुद्ध पर थूक दिया। वह इस बात से क्रोधित थे कि उनके बच्चे, जो अपना समय पैसा कमाने में बिता सकते थे, वे अपनी आंखें बंद करके बुद्ध के साथ बैठे थे। बुद्ध केवल उसे देखकर मुस्कुराए। कोई शब्द नहीं था, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह आदमी हड़बड़ाकर चौंक कर चला गया। वह सारी रात सो नहीं सका। वह अपने जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो उस पर थूके जाने पर मुस्कुराया। उसकी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई थी। अगले दिन वह बुद्ध के पास वापस गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। उनकी सभा में सभी लोग अचंभित रह गए। बुद्ध ने कहा, जब तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मैं तुम्हें माफ क्यों करूं? व्यापारी ने उसे पिछले दिन की बात याद दिलाई। बुद्ध ने सरलता से उत्तर दिया, ओह, वह व्यक्ति अब यहां नहीं है। यदि मैं कभी उस व्यक्ति से मिलूं जिस पर आपने थूका है, तो मैं उससे कहूंगा कि वह आपको माफ कर दे। यहां इस व्यक्ति के लिए आपने कोई गलत काम नहीं किया है। यह करुणा नहीं है। आपकी माफी ऐसी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को माफ किया जा रहा है उसे पता भी न चले कि आप उसे माफ कर रहे हैं। उन्हें गलती के लिए दोषी भी महसूस नहीं कराना चाहिए। यह क्षमा का सही प्रकार है। अगर तुम उन्हें उनकी गलती को महसूस करा रहे हो तो इसका अर्थ है तुमने उन्हें माफ नहीं किया। गलती किए जाने या अपराध की भावना ही दंड है। क्षमा बुद्धिमानी से देखती है। यह स्वेच्छा से स्वीकार करती है कि क्या अन्यायपूर्ण, हानिकारक और गलत है। यह अतीत के दुखों को बहादुरी से पहचानती है और उन परिस्थितियों को समझती है जिनके कारण वे आए। क्षमा करने में एक ताकत होती है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम यह भी कह सकते हैं, मैं फिर कभी ऐसी चीजें नहीं होने दूंगा। हम यह संकल्प ले सकते हैं कि हम फिर कभी खुद को या किसी और को ऐसा नुकसान नहीं होने देंगे। और साथ ही हम अतीत को भूलने और अपने दिल में कड़वाहट और नफरत न रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। खुद को क्षमा करने का तरीका ढूंढना हमारे सबसे जरूरी कामों में से एक है। जैसे दूसरे लोग दुख में फंसे हैं, वैसे ही हम भी फंसे हैं। अगर हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो हम उन दुखों और दर्द को देख सकते हैं जिनकी वजह से हमने खुद गलत काम किए हैं। ऐसा करके हम आखिरकार खुद को क्षमा कर सकते हैं। हम अपने द्वारा दिए गए दर्द को करुणा के साथ सह सकते हैं। ऐसी दया के बिना हम अपना जीवन निर्वासन में जिएंगे। ज्यादातर लोगों के लिए माफी का काम एक कोमल प्रक्रिया है। माफी का अभ्यास करते हुए हम दुख, क्रोध, दुख, भय और भ्रम के चरणों से गुजर सकते हैं। जब हम खुद को उस दर्द को महसूस करने देते हैं जो हमारे अंदर अभी भी है, तो माफी एक राहत के रूप में आती है। अंत में हमारे दिल के लिए एक राहत।
माफी स्वीकार करती है कि चाहे हमने कितना भी दुख क्यों न झेला हो, हम किसी दूसरे इंसान को अपने दिल से बाहर नहीं निकालेंगे। अपराधी होने की भावना आपको सिर्फ खाती ही नहीं, निगल जाती है। ज्ञान आपको अपराधी भावना से दूर ले जाता है और ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां से आपको दुनिया दिखाई ही नहीं देती। छोटे दिमागों की यह सारी उलझी हुई बातें आपको दिखाई नहीं देती, वे सभी तुच्छ प्रतीत होती हैं। यही समाधि है। करुणा यह नहीं कह रही है मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। आपकी क्षमा ऐसी होनी चाहिए कि जिसे क्षमा किया जाए उसे पता ही न चले कि आप उसे क्षमा कर रहे हैं। उन्हें अपनी गलती का भी दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। यह हमारे द्वारा ढोए जाने वाले दर्द को दूर करने का एक तरीका है। हम अभी भी अतीत से बुरी तरह पीड़ित हो सकते हैं, जबकि हमारे साथ विश्वासघात करने वाले लोग छुट्टी पर हैं। नफरत करना दर्दनाक है। क्षमा के बिना हम इस भ्रम को बनाए रखते हैं कि नफरत हमारे दर्द और दूसरों के दर्द को ठीक कर सकती है। क्षमा करने से हम अपने दिल में राहत पाते हैं। किसी के प्रति नफरत न रखना एक खूबसूरत परंपरा है। यहां तक कि भारत के खिलाफ कई युद्ध करने वाले मोहम्मद गौरी ने भी माफी मांगने पर माफ कर दिया था। आज दुनिया में इतनी नफरत, तनाव और हिंसा है। घर में घरेलू हिंसा, समुदायों के बीच हिंसा और देशों के बीच संघर्ष हैं। ऐसे में क्षमा दिवस मनाने का बहुत महत्व है। यदि दुनिया में हर कोई माफी मांगने और देने दोनों का अभ्यास कर सके तो दुनिया के कई संघर्ष हल हो सकते हैं। परिवार और रिश्तों में चल रहे कई झगड़े सुलझ जाएंगे। जब आप बड़े संदर्भ को देखते हैं तो क्षमा करना आसान होता है। जब आप व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो आप देखते हैं कि अपराधी भी पीड़ित है। जब आप अपराधी के अंदर उस पीड़ित को देखते हैं तो आपको माफ करने की जरूरत नहीं होती, माफी हो जाती है। वास्तव में आपके हृदय में अनायास ही करुणा उत्पन्न हो जाती है। किसी को क्षमा करना उसकी करुणा को दर्शाता है। माफी मांगना दर्शाता है कि आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं और भविष्य में उन्हें न दोहराने का संकल्प लेते हैं। जो व्यक्ति खुश, संतुष्ट और प्यार में है वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह नामुमकिन है। यदि कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर कोई गहरा घाव या निशान है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। क्षमा का उच्चतम रूप यह महसूस करना है कि दूसरे ने अज्ञानता के कारण गलती की है और उसके लिए दया की भावना रखना। करुणा की भावना से दूसरों को क्षमा करना क्षमा का सर्वोत्तम रूप है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।